एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? एनर्जी पॉजिटिव रखें, खुश रहें, हमेशा आपकी लाइफ में खुशियाँ आती रहें। ये वाली ब्लेसिंग्स के साथ मैं आपकी वीडियो लेके आई हूँ। आज की जो वीडियो का टॉपिक है, ये कई बार मुझे ऐसे मैसेज आ चुके हैं कि हम दूसरों के कर्मा भुगत रहे हैं। कई बार ऐसी एनर्जीज़ आई हैं, कई बार ऐसे जो भी मैसेजेस आते हैं उनमें ये आता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में दूसरों के सताए हुए हैं, दूसरों की वजह से हमें ये लाइफ में फेस करना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, या आपके साथ भी क्या सच में ऐसा हो रहा है कि आप दूसरे का कर्मा भुगत रहे हैं ना? दूसरे किए हो गए पाप, दूसरों के किए गई नेगेटिविटी क्या आपकी लाइफ में कोई रोल प्ले कर रही है? तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप फोकस करेंगे, जब भी आपको लगे कि यहाँ से आपको रेजोनेट नहीं हो रही है, तो उस पार्ट को आप छोड़ सकते हैं। जितना वीडियो का पार्ट रेजोनेट होता है उतने ही पार्ट पर आप फोकस कीजिए, उतनी ही एनर्जी को क्लेम कीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देखेंगे तभी ये आपसे रेजोनेट करेगी। इसका ऐसा नहीं है कि ये वीडियो आज अपलोड हुई है तो ये आज ही कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट करेगी, बिल्कुल भी नहीं। इसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या आप भी किसी और का किया गया कर्मा भुगत रहे हैं। कैमरा थोड़ा सही नहीं हो पा रहा है, तो हम थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है। तो क्या आप किसी और का किया गया कर्मा भुगत रहे हैं? तो चलिए देखते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। आ, अगर आपका फैमिली कार्मिक आता है, जो भी रीडिंग में निकल के आता है, या फैमिली से कोई ऐसा कनेक्शन आता है, तो बहुत डिटेल्ड में आपको सुनने की ज़रूरत है। दूसरों के कर्म आपकी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। सबसे ही पहला कार्ड स्ट्रेस का आया है। ओके, आउटसाइडर। हियर इज ऑर्डिनरीनेस। Oh, nothingness. One more card. Maturity. स्ट्रेस तो जीवन में है, तनाव तो है, नो डाउट। उसकी वजह से आप अपने रास्ते भी बदल रहे हैं। ऑर्डिनरीनेस, नथिंगनेस, और यहाँ पे मेच्योरिटी, ये आपका अभी का इनिशियल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इनिशियल की अगर मैं बात कर रही हूँ तो स्ट्रेस का कार्ड क्या कह रहा है भाई? स्ट्रेस का कार्ड आपको ये बता रहा है कि तनाव तो जीवन में है ना? बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया है, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को छोड़ दिया है, जीवन में हमेशा हीलिंग का काम किया है, खुश रहने की बहुत कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको ये नहीं कह सकती कि आप खुश नहीं रहते। आप अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबिलिटी जो होती है वो कोशिश भी करते हैं। आपने उन रास्तों को भी छोड़ दिया, उन लोगों को भी छोड़ दिया जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैला रहे थे, तनाव दे रहे थे, है ना? ये भी बहुत पॉजिटिव साइन है कि आप कर्म करने में यकीन रखते हैं। आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं ऐसी नहीं है कि आप बिना कर्म किए तनाव में आ जाएं, है ना? अपने 100% एफर्ट्स आप देते हैं। आप अननेसेसरी ना दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, ना आप किसी और को अपनी लाइफ में हस्तक्षेप करने देते हैं, है ना? इंटरफेरेंस की एनर्जी आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को, जैसे होता है ना कि लोगों ने आपको गलत किया, लोगों ने आपको आजमाया, लोगों ने आपकी एनर्जी के साथ खेला, तो यहाँ पे ये भी है कि बहुत सारे लोगों को आपने फॉरगिव भी किया है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आपने अपने दायरे को भी समेटा है ना? जीवन में जो प्रयास आपसे हो सकते थे, जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ आपकी हो सकती थी, वो आपने की हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। नथिंगनेस की एनर्जी है। आप जितना प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जितना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी मेच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे एक फीलिंग आ रही है कि वहाँ पे अपने ही लोग ना आपको समझने को तैयार हैं, ना आपके एफ़र्ट्स को सुनने समझने को तैयार हैं। उनको हमेशा सिर्फ अपना अपना दिखता है, ना आपका संघर्ष दिखा है,
ना उन्हें ये दिखता है कि उनके जो कर्म हैं वो आपकी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, उनके कर्मा आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ पे मैं पितृदोष की एनर्जी नहीं कहूँगी, क्योंकि पितृदोष कई बार बहुत लंबा कैरी होता है। यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज़ दिखाई दे रही है ना, एक तो ना यूनिटी की मुझे यहाँ पे कमी आ रही है, क्योंकि नथिंगनेस परिवार में सिर्फ एक इंसान मैच्योर है, एक इंसान सही ढंग से चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा है, और बाकी सब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। बाकी सारे के सारे लोग परिस्थिति का मजाक बनाने पे तुले हुए हैं। सारे के सारे लोग ये सोचते हैं कि बस जो होता है ना कि अपने लिए जीना, है ना, किसी के बारे में नहीं सोचना, किसी की लाइफ में कितना तनाव है, किसी की लाइफ में आप आप किसी के लिए किए जा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम भी एक छोटी सी उम्मीद ये रखते हैं कि हमसे भी कोई ये पूछ ले कि हम कैसे हैं, है ना। आप परिस्थितियों को मुझे बचपन से ही संभालते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी है यहाँ पे। ऐसी परिस्थिति हैं, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी, देखिए मैं अगर कहूँ तो हो सकता है आपके पेरेंट्स का भी यहाँ पे थोड़ा सा योगदान रहा हो। जैसे कई बार होता है ना, बच्चे को कह दिया जाता है कि आप बड़े हो, आप मैच्योर हो, और अपनी खुद की जिम्मेदारी भी आप पे डाल देना, समझ रहे हैं, उस तरीके से चीज़ों को नहीं हैंडल करना। जैसे एक होता है ना परिवार का मुखिया होता है, चीज़ों को सही तरीके से चलता है, सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट बना के चलता है, या जो भी पैसे से रिलेटेड जिम्मेदारियां होती हैं वो परिवार का मुखिया पूरा करता है। यहाँ पे सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे आप पूरी करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जी नज़र आ रही हैं, जिसमें आपने ये देखा कि यहाँ पे मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूं और मैं अपनी फैमिली को अच्छे से चला के ले जाऊं। यानी कि एक जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका आपने इस परिवार में निभाई है। देखिए, लाइफ और टाइम यहाँ पे कहा गया है कि बेस्ट टीचर हैं ना। आपने उन दोनों बेस्ट टीचर से बहुत कुछ सीखा है। सबसे बड़ी चीज़ आपने पता है क्या सोची है? सिचुएशन को हैंडल करना। आपने वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दी है, आपने उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी है जो व्यक्ति को सोशल बनाते हैं, आपने उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी है जो व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, है ना। आप अपने जीवन में हार मानने वालों से में से नहीं हैं। आप सिचुएशन कैसी भी हो, हार मानना एक अलग चीज़ होती है। आपके अंदर जो कष्ट सहने की शक्ति है, आपके अंदर जो करुणा है, आपके अंदर जो दया है, आपके अंदर जो मैच्योरिटी है, आप जिस तरह से डिवोटी हैं, अगर किसी ने आपको बुरा कह दिया तो वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी जो है ना, वो कहीं ना कहीं डिवोटी बनाती है। वो कहीं ना कहीं बनाती है कि इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ता जा रहा है, इंसान अपनी लाइफ में पॉजिटिव होता जा रहा है, इंसान अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करता जा रहा है। अब ये प्रोग्रेस तो की है, ऐसा नहीं है कि आपने प्रोग्रेस नहीं की है, लेकिन उस प्रोग्रेस का फल आपको नहीं मिला। आप अपनी लाइफ में अकेला ही फील कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट के बाद इंसान एक खुशी चाहता है ना। अचीवमेंट के बाद इंसान को लगता है कि उसे अपनी लाइफ में अब खुशियाँ मिलेंगी। चलो, उसका फैमिली मेम्बर उसको कोई ऐसी चीज़ देखेंगे, देखो भाई अब आपके लिए, आपने हमारे लिए ये किया है तो हम आपको थोड़ा सा प्यार दें, लगाव दें। प्यार और लगाव जैसी चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे नहीं नज़र आ रही हैं। शुरू से ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई है, शुरू से इतनी बड़ी मैच्योरिटी आपको हो गई है कि अब आप बस यही सोचते हैं, या आपके लिए जैसे माइंड सेट हो गया है कि आप, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब क्या है, माइंड सेट हो गया है, आपको ये करना ही करना है। इतना सब करने के बाद भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपके रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। आपने हर संभव सेक्रीफाइस किया, लेकिन उस सेक्रीफाइस का रिजल्ट आपको मिलता यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है ना। तनाव मिल रहा है, आउटसाइडर, अपने आप को ओपन अप करने की बजाय अपने आप को बांध लिया, रिजर्व कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, परिवार के लिए अपने आप को दाव पे लगा के देख लिया, है ना। लेकिन मेच्योरिटी से
डील कर लिया, लेकिन कुछ लोग हैं कि जीवन में तनाव के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ पा नहीं रहे हैं। तो क्या ये रिश्ते आपकी लाइफ में आपको सिर्फ दुख देने के लिए हैं? क्या ये रिश्ते आपकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने के लिए हैं? क्या ये चीज़ें आपको कभी भी पॉजिटिव चीज़ें देंगी? साइलेंस की एनर्जी है मुझे यहाँ पे अभी जो नज़र आ रहा है। बहुत सारे, एक सेकंड मैं एक कार्ड और लूँगी। आइसोलेशन इसीलिए ज़रूरी था। अभी मुझे ना बहुत बड़ी दुख और तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं, किसी ऐसी परिस्थिति में नज़र आ रहे हैं जहाँ इमोशनली आप अपनी फैमिली से कनेक्टेड हैं, इमोशनली किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्टेड हैं जो हमेशा आपका आपके लिए ना नेगेटिव ही करता है। ये आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, इवन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं। यानी कि जो भी ये हैं, ये आपके रिश्ते कर्मों की सज़ा हम किसकी पाते हैं? अपनों की। कोई दूसरा बुरा कर रहा है, कोई दूसरा नेगेटिव कर रहा है, वहाँ से हमें कर्म नहीं जोड़ते हैं। कर्म हमें बिल्कुल अपने क्लोज़ रिलेशन में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो आइसोलेशन की एनर्जी है, आज मुझे यहाँ पे आपको पछतावा होता नज़र आ रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में इतने सेक्रीफाइस किए हैं। मैंने अपनी लाइफ में छोटी-छोटी चीज़ों में आपने सेक्रीफाइस किए हैं। छोटी-छोटी चीज़ों से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो रीज़न क्या है? क्यों मुझे तनाव मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है? यहाँ पे रीज़न जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपकी चुप्पी। सही समय पे सही चीज़ का विरोध ना करना। अपनी बात को आप रख नहीं पाए। आपने क्या सोचा? देखिए, जब हम एक किसी चीज़ की परवरिश शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि अभी सिचुएशन सुधर जाएगी, अभी समझदारी आ जाएगी, अभी जीवन सही हो जाएगा। और ऐसे करते-करते कई बार हम बहुत समय बिता देते हैं और सामने वाले की आदतें ना पक जाती हैं। सामने वाला और ज़्यादा मैच्योर होता चला जाता है और अपनी गलतियों पर गर्व करना शुरू कर देता है। यहाँ पे वही दुख आपके सामने है, वही तकलीफ़ आपके सामने है। सामने वाले ने आपको मैच्योरिटी से डील आपने चीज़ों को मैच्योरिटी से डील किया और सामने वाले ने उसको फॉर ग्रांटेड लिया, है ना? अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझी, अपनी परिस्थितिवश आज आपको ये रियलाइज़ होता है, आज आप ये सोच रहे हैं, ये जो दुःख, ये जो तकलीफ़ है ना, ये कहीं न कहीं आपको ये गाइड कर रही है कि मैंने अपना पूरा जीवन इस परिवार के लिए या इन लोगों के लिए सैक्रिफ़ाइस कर दिया, फिर भी मुझे न्याय नहीं मिल रहा, है ना? न्याय मतलब आपको जो पॉज़िटिविटी, जो उम्मीद चाहिए थी अपनी लाइफ़ में, वो कहीं न कहीं खो के रह गई है। आप कहीं न कहीं अपने जीवन की ऐसी परिस्थिति में उलझे नज़र आ रहे हैं कि ना आप इन लोगों से दूर हो पा रहे हैं मेंटली और ना इन लोगों के साथ रह पा रहे हैं। आइसोलेशन की एनर्जी है। ये इन आपका दर्द समझना तो दूर की बात, ये आपको ये तक नहीं पूछते होंगे कि आपका हाल कैसा है और आपसे हमेशा ये उम्मीद रखी जाती होगी, आपसे हमेशा ये अ अ, कहा जाता है कि आप इनकी केयर करते हैं और करते-करते भी आपको ब्लेम लगाया जाता होगा कि आप इनकी परवाह नहीं करते हैं या आप जैसे सही रास्ते पर चलने के लिए कहते होंगे तो इन लोगों को ये लगता होगा कि आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं या आप गुस्सा दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक ना जैसे होता है ना इंसान चीटेड सा फ़ील करता है ना, ठगा सा महसूस करता है, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आपने भी थोड़ी-सी गलती की है कि आपने टाइम रहते चीज़ों का विरोध नहीं किया। इसीलिए शायद आप इस आइसोलेशन की एनर्जी में आप आ गए हैं। इसीलिए ये एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई है। मन को शांत रखने की कोशिश करते हैं, शांत नहीं रह पाते हैं और जितना शांत आप रह रहे हैं उतना कहीं न कहीं अपने अंदर दर्द को समेट रहे हैं, अपने अंदर तकलीफ़ को समेट रहे हैं। होता है ना इंसान पत्थर का हो गया है। कहते हैं ना कि मैं तो पत्थर का हो गया हूँ। तो ये वाली जो एनर्जी आइसोलेशन की है, सिर्फ़ फेस दिख रहा है, सच में कहीं न कहीं आपको अपने आप को लग रहा है कि आप पत्थर के हो गए हैं, है ना? आपको ऐसी फीलिंग आने लग गई है या कई बार जीवन से होता है ना कि मैंने अपनी पूरी लाइफ़ किया, क्या हासिल? ये लोग नहीं सुधरे। है ना? परिस्थितियाँ नहीं सुधरी, परिस्थितियाँ सुधरने की बजाय और बिगड़ती जा रही हैं और नेगेटिव होती जा रही हैं। सोरो की एनर्जी है। क्रिएटिविटी। सबसे पहले तो देखिए मैं ये कहूँगी कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो आज भी अपना जीवन अगर बदलना चाहें,
अभी से अगर आप ये ठान लें कि मुझे अपने जीवन को बदलना है, मुझे अपने जीवन को चेंज करना है, मेरी अपनी परिस्थितियाँ जैसी भी रही हैं, जो भी रही हैं, उन परिस्थितियों से मुझे बाहर निकलना है, उन परिस्थितियों को मैं जीवन में दोबारा नहीं लाना चाहता, तो आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, आप एक सेल्फ मेड पर्सन हैं, आपने आज तक किसी से सपोर्ट नहीं मांगा है। तो जब अपने जीवन को सुधारने की बारी आ रही है, तो आप इमोशनली ही बंधे हुए हैं और कोई रीज़न मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आता, आपकी ऐसी कोई कमज़ोरी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आती जिसकी वजह से आप इस चीज़ से ना निकल पाएँ, है ना? सोरो की एनर्जी है, दुःख मिल रहा है, तकलीफ़ मिल रही है, जीवन मुरझाया हुआ है, मन परेशान है, तनाव बहुत ज़्यादा है, फिर भी आगे लगे हुए हैं आप, तो यहाँ पे तो अब आप ही की गलती हो गई ना। जब सिचुएशन आपको समझ में आ गई है कि यहाँ पे कुछ सुधरने वाला नहीं है ना, तो क्यों आप उन चीज़ों में निकल के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये जो क्रिएटिविटी की एनर्जी आई है ना, यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि अपनी एनर्जी को किसी अच्छी जगह लगाइए ना। आप शायद जिन कर्मों को आप भुगत रहे हैं या जिनके कर्मा आपकी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, अभी हम लेंगे कि किनके कर्मा आपको किनके कर्मा आपकी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, ये वाली एनर्जी हम लेंगे। लेकिन अभी मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ, वो सिंपल सी बात ये है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको तनाव झेलना पड़े, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है या आपके कार्मिक्स ऐसे नहीं है। आप अननेसेसरी, मुझे लग रहा है, यहाँ पे प्रेशर ले रहे हैं। और अननेसेसरी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्रिएटिव जो इंसान होता है ना, वो कभी भी किसी से मार नहीं खाता, किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो अपने जीवन को चला के ले जाता है। आप एक रिस्पॉन्सिबल भी पर्सन हैं, आप धैर्यवान इंसान हैं, आप अपनी लाइफ में यूनिटी की उम्मीद करते हैं, आपके अंदर वो ताकत है कि आप 10 लोगों को एक साथ लेके चल सकते हैं, और अभी आप चल भी रहे हैं। अगर मैं ये बात करूं, अगर आपका घर परिवार थोड़ा सा संभला हुआ है या थोड़ा बहुत अगर कोई एनर्जी ऐसी पॉजिटिव बची हुई है, तो वो सिर्फ आपकी वजह से है। जबकि लोग उल्टा कहते होंगे कि आपकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, लेकिन नहीं, आपकी वजह से चीज़ें जितनी भी थोड़ी बहुत बची हुई हैं ना, वो आपकी वजह से रुकी हुई हैं। अब यही लोग आपको तनाव दे रहे हैं। कितना स्ट्रगल करेंगे आप? हुँ? कितना लाइफ में सेक्रीफाइस करेंगे, कितना स्ट्रगल करेंगे, कितनी चीज़ें आप अपनी लाइफ में दुर्व्यवहार को आप सहेंगे, कितना अपमान आप अपनी लाइफ में सहेंगे। एक दिन तो लिमिट आएगी ना। तो जब आप अपनी लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, तभी से ये चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी, तभी से ये तनाव जो जीवन में चल रहा है, ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आपको क्रिएटिविटी की एनर्जी अपनी लाइफ में लेके आनी है। आपको कहा जा रहा है कुछ नया काम सोचिए, है ना? जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करिए, जीवन को पॉजिटिव रखने की दिशा में काम करिए। ऐसी दिशा दशा बनाइए अपनी लाइफ की जिससे आप सिर्फ प्रोग्रेस करें, आपकी लाइफ में कोई ऐसा उतार चढ़ाव ना आए जिससे आप अपने आप को तनाव में पाएँ, है ना? तनाव देने के लिए तो दूसरे लोग बहुत हैं, वो आपने बहुत सारे लोग इकट्ठे कर रखे हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे क्रिएटिव बनिए, एनर्जी को सही फ्लो लेके आइए। वी आर द वर्ल्ड। एक चीज़ ध्यान रखिए, दुनिया ना किसी के जाने से रुकी है, ना किसी के आने से रुकी है। वक्त का पहिया घूमता रहता है। अगर आपको ये लग रहा है ना, आपने तो सबसे बड़ी गलतफहमी मुझे ये लग रहा है यहाँ पे ये पाल रखी है कि आपके बिना ये लोग कैसे रहेंगे। इनसे सच्चाई पूछ के देखिएगा, है ना? ये आपके बिना बहुत खुश रहेंगे। ये आपके बिना आ, आप जो इनके लिए कर रहे हैं ना, वो इनकी ज़रूरत नहीं है। वो क्या है? वो इनको कहीं न कहीं सिर्फ़ एक ऐसा सपोर्ट दे रहा है जो, अगर मैं कहूँ, ये बिखराव वाली एनर्जी है। अगर आप आज ये डिसाइड कर लें कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो इनको रियलिटी समझ में आ जाएगी। ये जो अभी आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ को नहीं समझ रहे हैं, आप रोज़ समझाते हैं, आप रोज़ कहते हैं कि सुधर जाइए, चीज़ों को सुधार लीजिए, फैमिली ऐसे नहीं चलती है, परिवार में लड़ाई झगड़ों की एनर्जी है ना? आपस में गॉसिप्स करते हैं, आपस में नेगेटिव कंपटीशन रखते हैं। कंपटीशन रखना अच्छी बात है, नेगेटिव कंपटीशन रखते हैं, और आप फिर भी कहीं न कहीं कोशिश करते रहते हैं कि ये लोग सुधर जाएँ, ये लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो जाएँ, ये लोग अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल हो जाएँ, और ये लोग नहीं होते हैं। तो इसका क्या मतलब है?
इनका बुनियादी ढांचा हिल जाएगा अगर आप अलग हो गए तो। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है। आप अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, इनको लगता है दुनिया ऐसे ही चलती है, लेकिन सच्चाई ये है कि 10 मिनट में, लेकिन आपको उसके लिए स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अब इनकी वजह से आपके क्या कार्मिक्स, आपको क्यों लग रहा है कि मेरे कार्मिक्स ख़राब हो रहे हैं? पहले तो आपके कार्मिक्स अपनी वजह से ख़राब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स, आपकी एनर्जी तो मुझे यहाँ पे वैसे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई थर्ड पार्टी है आपके जीवन में जो ज्ञान बहुत देती है ना? कोई ज्ञानी पुरुष है आपके जीवन में। 10 ऑफ कप्स। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं, एक तो आपने ना कभी अपने लिए कुछ किया नहीं है। क्यों कह रही हूँ मैं आपको? नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। और ये इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि आपका जो सवाल है, आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, क्या दूसरों की कर्मों का असर आपके रिश्तों पे हो रहा है? तो हाँ, बिल्कुल, दूसरों के कर्मों का असर आपकी लाइफ पे हो रहा है। दूसरों के कर्मा आपके जीवन को ख़राब कर रहे हैं। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप में बैलेंसिंग की पावर है, आप ईश्वर को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। लेकिन कोई आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो थर्ड पार्टी की एनर्जी है, जो शत्रुता का भाव रखता है। जितना आप पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं, जितना आप अपनी लाइफ में प्योरिटी लाने की कोशिश करते हैं, जितना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये इंसान हर वक्त आपके जीवन में तनाव रखता होगा। आपको कई बार ऐसा भी लगता होगा जैसे ये प्लानिंग करके तनाव करता है। बिल्कुल, ये इंसान जो भी कर्म करता है वो प्लानिंग के साथ करता है। इसके जीवन का एक ही उद्देश्य है, आपकी लाइफ को ख़राब करना, आपकी फैमिली को ख़राब करना, आपके रिलेशनशिप को ख़राब करना, आपका फाइनेंस ख़राब करना। अब आप ये इस इंसान का, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये इंसान दिखने में ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक क्या, अच्छा है ना? और ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो इंसान है ये फीमेल है, मेल नहीं है ना? मेल के भी चांसेस कुछ हद तक हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ 70% ये फीमेल है आपकी लाइफ में। हर चीज़ में बाधा बनती है, हर चीज़ में नेगेटिविटी। 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज हर चीज़ को अपने वश में रखना चाहती है। हाँ, कर्मा ख़राब कैसे होते हैं? आप अपनी लाइफ, आप अपने बच्चों को सही गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को सही रास्ते पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आती है और कुछ ना कुछ, या आता है कुछ ना कुछ ऐसा कर जाता है जिससे बच्चों का मन डाइवर्ट होता है, बच्चों का ध्यान डाइवर्ट होता है, बच्चों के अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाती है, या फैमिली के जिस भी मेंबर को जिस भी मेंबर की, यहाँ पे बच्चों की एनर्जी ज़्यादा है, जूनियर की एनर्जी ज़्यादा है। बच्चे से मतलब आपसे छोटे लोगों की एनर्जी ज़्यादा है, एज वाइज, है ना? ये उन लोगों को अपने वश में कर लेती है या वश में कर लेता है। और फिर यहाँ पे क्या है, खुद ऐसा दिखाएगी कि बहुत संस्कारी है, खुद की एनर्जी ऐसी है जैसे बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव इंसान है, इसका ऑरा बहुत अच्छा है। और आप क्योंकि थोड़े से इंट्रोवर्ट लग रहे हैं, क्योंकि आप पलट के जवाब नहीं दे पाते हैं, आप हर बार डिवाइन से प्रार्थना करते हैं, यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप एक चीज़ भूल जाते हैं कि डिवाइन भी आप ही को बोलती है कि आप आगे बढ़ के इस रिश्ते को या इस चीज़ को संभालिए। यहाँ पे डिवाइन खुद से संभालने नहीं आती है, डिवाइन खुद से आपकी वो चीज़ें नहीं करेगी जो आपको करना है। डिवाइन ने आपको माइंड दे दिया है, डिवाइन ने आपका कनेक्शन अपने साथ बना लिया है। अब आपको अपने जीवन में सिर्फ आगे बढ़ना है, आपको इस एनर्जी को अपने साथ नहीं लेके चलना है। अगर ये थर्ड पार्टी की एनर्जी आपकी लाइफ में रहती है तो मुझे यहाँ पे और भी बहुत सारे डिस्प्यूट होते नज़र आ रहे हैं। लाइफ कहीं ना कहीं और नेगेटिविटी की तरफ मुझे जाती नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो वशीकरण है ना, हो सकता है इसने पैसों से कर लिया हो, या ये अपने आप को ये दिखाती हो कि मैं इमोशनली बहुत कमज़ोर हूँ, है ना, मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ, एक दिखावा करना होता है ना इंसान का। कार्ड खुद से आया था लेकिन नीचे गिर गया है, तो मैं इसको उठा लेती हूँ एक बार। तो यहाँ पे
ये एनर्जी है मून की, है ना। इसका उद्देश्य सिर्फ एक होता है कि परिवार की शांति भंग की जाए, रिश्ते खराब किए जाएं, और उससे कहीं ना कहीं आपके मन पे असर आ रहा है, आपके बिजनेस पे असर आ रहा है। आप जो भी अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, है ना, आपके अनुभव खराब हो रहे हैं, आपके एक्सपीरियंसेस खराब हो रहे हैं। आप पॉजिटिविटी के लिए डिवोटी हैं, आप अपने जीवन में पॉजिटिव होना चाहते हैं, आप अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसी कोई भी एनर्जी आपकी लाइफ में आती हुई नज़र नहीं आ रही है। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी बैड एनर्जी ही ज़्यादा नज़र आ रही है, नेगेटिव एनर्जी ही ज़्यादा नज़र आ रही हैं, जो इस पर्सन की वजह से आ रही हैं। आपको अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इस इंसान को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, और इस इंसान के कार्मिक्स ही आपकी बाधा बन रहे हैं। दूसरा, मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि हो सकता है आपकी फैमिली में पास्ट में कोई ऐसी चीज़ हुई हो। अगर आपके यहाँ किसी की 2 शादियाँ हुई हैं, या किसी ने दूसरा रिश्ता रखा है, तो मुझे यहाँ पे ऐसी नज़र आ रही है ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कि पहले वाला व्यक्ति या पहली वाली जिससे भी शादी हुई है, वो कहीं ना कहीं उनकी या तो अकाल मृत्यु हुई है आपके परिवार में कोई, या वो किसी कारण से आपके परिवार से चली गई हैं या चला गया है ना। तो उसकी कई बार क्या होता है कि उनके मन से ना कुछ ऐसा निकल जाता है जो दूसरे के जीवन को ख़राब करता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों में कोई ऐसा इंसान है जिसके मन से यहाँ के लिए कुछ नेगेटिव निकला हुआ है। आप ऐसी चीज़ों को क्लीन करने के लिए किसी पंडित से या किसी उनसे पूछ के, या आपके घर में अगर कोई बता सके कि आपके यहाँ कुछ ऐसा हो रखा है, कोई ऐसी एनर्जी हो रखी है, तो उनकी शांति के लिए कुछ काम करें। और अगर वो जीवित हैं, अगर वो जीवित हैं, तो कोशिश करें कि वो आपको माफ़ कर दें, क्योंकि ये कार्मिक्स मुझे थोड़ा सा यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे घर में शांति ना रहने का, मन में अशांति रहने का कारण कोई ऐसी एनर्जी भी है जिसे हम कहते हैं ना शापित हो जाना, है ना। कई बार हम कह देते हैं कि हमें उसका श्राप मिला हुआ है, या ऐसे लोगों का श्राप मिला हुआ है हमारी लाइफ में, ऐसी चीज़ें हो रखी हैं। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी भी हो सकती है, जिससे घर में भी ना ऐसा रहता होगा हमेशा कि जैसे बाहर की तरफ भाग जाओ, है ना। घर में हमेशा नेगेटिविटी रहना, घर में हमेशा ऐसा रहना कि मन विचलित सा रहना, अपने ही घर में खुद पराया पराया लगना, है ना। अपने ही घर में हो लेकिन लग ऐसा रहा है कि जैसे हम किसी और के यहाँ आ गए हैं, यहाँ हम गेस्ट हैं। घर की भी अपनी ऑरा होती है, घर की ऑरा का हैवी होना ये भी आपके रिश्तों को ख़राब करने का कारण बनता है। और ये ज़रूरी नहीं है ये आप ही के हो, ये पहले से भी किसी इंसान का हो सकता है, पहले से भी किसी इंसान की लाइफ में ऐसा चल रहा हो तो भी ये हो सकता है। ओके, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है। द वर्ल्ड, पहले भी वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी आई, अब भी वर्ल्ड की एनर्जी आई है। पहले वर्ल्ड की एनर्जी कह रही थी कि आप अपनी लाइफ में क्रिएटिव बने, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अभी क्या कहना चाह रही है ये हम देख लेते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी क्या कहना चाह रही है, बताइए मेरे व्यूअर्स को। ओह, 100% आपके यहाँ कोई अकाल मृत्यु हुई है। वो टॉपिक बीच में रह गया, एनर्जीज़ ने दोबारा से कहा कि आपको बताया जाए, और वो अभी जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटी है। यहाँ पे जिन लोगों से ये वाली एनर्जी मैच हो रही है, तो प्लीज़ किसी पंडित को, किसी ज्योतिषी को, या किसी मंदिर में आप जिनको भी मानते हैं, जिन भी एनर्जीज़ को मानते हैं, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे इनकी शांति बहुत ज़रूरी है। आप जब ये वाली शांति करा देंगे तो आपको अभी देखिए प्रोटेक्शन की फीलिंग पता है क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। हर घर में एक ऐसी सोल होती है, हर घर में एक ऐसी आत्मा होती है जो अपने परिवार को प्रोटेक्ट करती है ना। अच्छी और बुरी सोल हर घर में होती है। तो आप अपने घर की वो सोल है जिसने अब तक इस परिवार को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। मैंने पहले भी कहा था, जब क्रिएटिविटी और ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी थी, तब मुझे ये आइडिया नहीं था कि आपके यहाँ पे कुछ ऐसा हो रखा है ना। तो यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी ये कह रही है आपको, सॉरी, द वर्ल्ड की एनर्जी ये कह रही है कि एस ऑफ वॉर्ड और द वर्ल्ड, अगर ये आपके इर्द गिर्द ऑरा नहीं होता, अगर भगवान ने आपको ये प्रोटेक्शन शील्ड नहीं दी होती,
तो वो एनर्जी आपके घर में और भी चीज़ें नेगेटिव कर सकती थी। तो आप यहाँ पे प्लीज़ इस चीज़ पर ध्यान दीजिए थोड़ा-सा कि क्या आपके घर में ऐसा कुछ हुआ है? क्या आपकी फैमिली में ऐसा कुछ हुआ है? क्या किसी ने आपके परिवार को कुछ ऐसा बोल रखा है, कुछ श्रापित शब्द बोल रखे हैं, कुछ नेगेटिव शब्द बोल रखे हैं, जिससे आप जितना भी चाह लें, आपके सामने दूसरों के कार्मिक्स आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में देखिए ना, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव होना डिज़र्व करते हैं, आप अपनी लाइफ में खुश होना डिज़र्व करते हैं। आपकी आत्मा आपको कहते हैं ना आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आप जब भी कुछ अच्छा करने जाते हैं, करना आप बहुत मन से चाहते हैं, लेकिन सब कुछ नेगेटिव हो जाता है। तो जब ऐसी एनर्जीज़ होती हैं तो 100% कहीं न कहीं कोई ऐसी चीज़ लाइफ में होती है जिसका सामना आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वही ऐसी सीक्रेट एनर्जी है जिसका आप सामना नहीं कर पा रहे हैं, और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ही आपको लेना है। जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तब तक गूगल लोबान की धुनी अपने घर में ज़रूर दीजिए। ये आपके घर के एनवायरनमेंट को ठीक करने में ना, आपके घर के ऑरा को ठीक करने में हेल्प करेगी, आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ाने में हेल्प करेगी, और इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का काम करेगी। तो यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है। आप एक सिक्योर और सेफ जोन में हैं। अभी कुदरत ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। मेडिटेशन करते हैं, कंटिन्यू कीजिए। और ये जो आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, ये जो चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं, इन पर अपना पूरा फोकस बनाइए, ध्यान लगाइए कि आपकी लाइफ में ऐसा ना हो। डिवाइन लास्ट में आपको क्या समझाना चाह रही है? वो लास्ट अभी नहीं डिवाइन करने को कह रही है। आप इसी वजह से बंधा हुआ फील कर रहे हैं। 100% आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, बुरी नज़र का असर है। मैं सोच रही थी रीडिंग क्लोज होने वाली है, लेकिन डिवाइन ने आपको यहाँ पे 100% ये बता दिया है। 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। दिमाग बंधा हुआ रहता है, मन शांत नहीं रहता, काम करने का मन नहीं करता, आप बीमारी सी फील होती रहती है, डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाते, तकलीफ बनी रहती है जीवन में। अपने आप को जिस भी काम पे जाओ, जाने से पहले ये मन करता है कि नहीं होगा, अरे छोड़ो कल कर लेंगे। हर चीज़ को टालने की आदत बनती जा रही है। धीरे धीरे लोग विरुद्ध होते जा रहे हैं। जितना परिवार को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार उतना अगेंस्ट होता जा रहा है। आपकी हेल्थ पे बात आनी शुरू हो गई है। आपका मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं बिगड़ता नज़र आ रहा है। तो ये सिर्फ इस एनर्जी की वजह से हैं जो आपके घर में इस टाइम पे है। वो ईवल आई है। तो गूगल लोबान की धुनी सब लगा सकते हैं, किसी भी धर्म से इसका लेना देना नहीं है। ये एक तरह की जड़ी बूटी है, घास है ना। ये एक कोई ऐसा इसका धर्म से लेना देना नहीं होता है। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप ये रेमेडी कीजिए और डेली लगाइए। और डेली नहीं कर सकते हैं तो सैटरडे तो ज़रूर कीजिए, है ना। और भगवान से प्रार्थना कीजिए, यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए कि ये जो नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आ गई है, ये चली जाए, ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर हो जाए। अब बैक, आपकी पीठ के पीछे ये काम किया गया है, और ये कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ही किसी ऐसे ने वार किया है जो आपको चाहता है कि आप इस घर को छोड़ दें, आप इन रिश्तों को छोड़ दें, आपकी लाइफ में दूरियां आ जाएं, आपके अपने आप की रिस्पेक्ट ना करें, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये चाहता है कि आप यहाँ से मूव हो जाएं, है ना। और आपकी हो सकता है प्लानिंग हो भी रही हो इस जगह को छोड़ के जाने की, किसी दूसरे स्थान पे जाने की। तो दूसरे स्थान पे भी जाने से ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर आप दूसरे स्थान पे जाने की, दूसरे शहर जाने की, या कहीं ऐसी प्लानिंग कर भी रहे हैं ना, तो उससे पहले रेमेडी ज़रूर लीजिएगा, हर हाल में लीजिएगा, वरना ये प्रॉब्लम आप अपने साथ कैरी करेंगे, और समाधान मिलने की बजाय ना आप भाग रहे हैं सिचुएशन से। तो आपको भागने की बजाय क्या करना है? आपको सिचुएशन से भागने की बजाय आपको उसको हील करना है। ये एनर्जी आपके पास है, लेकिन पूरी फैमिली के पास तो नहीं है ना। तो इस एनर्जी से, इस सिचुएशन से 10 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, मूव ऑन कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। कहीं प्रोग्रेस पे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये शक्ति आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, तो इसका ट्रीटमेंट आप ज़रूर लीजिए। आपको ट्रीटमेंट ज़रूर लेना है ऐसी एनर्जी का, आपको ट्रीटमेंट ज़रूर करना है ऐसी एनर्जी का। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप 100% इस समस्या से उबर जाएंगे। आपकी लाइफ कहीं ना कहीं ठीक हो सकती है, लेकिन रीज़न क्या, आपको करना क्या पड़ेगा? आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। आपको इन ब्लैक मैजिक से, इन इवल आई से छुटकारा
पाना पड़ेगा, तभी जाके आपकी लाइफ में 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आएगी, तभी आप इस भंवर जाल से, इस नदी से, इस चीज़ से आगे निकल पाएंगे, अपने जीवन में खुश रह पाएंगे। होप समझ में आ गया होगा कि पास्ट के कार्मिक्स हैं, इस जन्म के कार्मिक्स हैं, या लोग हमारे साथ क्यों नेगेटिव कर रहे हैं, ये वाली चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। रीडिंग आपकी लाइफ से जितना रेजोनेट हुई है उतना ही आपने क्लेम किया होगा, अपनी लाइफ में फोकस आप बढ़ा रहे होंगे। डेथ और रीबर्थ का कार्ड 100% आपको गाइड कर रहा है कि आपको एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, और जो कहीं ना कहीं आप सोच भी रहे हैं। आप पता कीजिए कि क्या आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, क्या आपकी फैमिली में ऐसा कुछ हुआ है। अगर ये चीज़ें हुई हैं तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से पहले इन चीज़ की रेमेडी ले लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, इस एनर्जी को हील करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू।